Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Ashna Vishkarma. Now it's me signing in. मेरा कोर्स 4 का सीरीज चल रहा था लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और उसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए. और कोठारी कमीशन का वीडियो भी मैंने डाल दिया है. 3 लैंग्वेज फार्मूला जिससे रिलेटेड है पूरी तरीके से. तो 3 लैंग्वेज फार्मूला वाला जो वीडियो है उसे आप जरूर देखिए. उसको देखने से कम आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग द 3 लैंग्वेज फार्मूला या त्रिभाषा सूत्र क्या है, किसने दिया है. ठीक ना, मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर देखें. इसके अलावा मैंने यूनिट फर्स्ट जो था आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में, उसमें लैंग्वेज पॉलिसीज थी, कॉलोनियल डिबेट्स था और 3 लैंग्वेज फार्मूला था. तो वो तीनों के वीडियो मैंने डाल दिए हैं, वो अपलोड कर दिया है. आप उसे देखिए और देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए. फिर हम आते हैं यूनिट 4, यूनिट सेकंड पे ही कोर्स 4 के टॉपिक पे. ठीक ना, कोर्स 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. तो जो कोर्स 4 है हमारा, उसमें यूनिट सेकंड में बहुत सारी चीजें हैं, स्किल से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है ना. वहाँ पे लिसनिंग स्किल है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, LSRW जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं. तो मैंने लिसनिंग स्किल्स से भी रिलेटेड एक वीडियो डाला है कि लिसनिंग स्किल क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है और कैसे डेवलप कराते हैं. ठीक ना, तो मैंने आपको बताया था. इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो था वो लिसनिंग स्किल से रिलेटेड था और उसमें एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन था. मैंने उस लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था और आपको क्लियर कर दिया था, है ना. उस लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिसनिंग स्किल, मेंशन इट्स टाइप. ठीक ना, तो मेंशन इट्स टाइप जो हमने बताया था, तो मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया. किसका इंट्रोडक्शन बता दिया था? लिसनिंग स्किल का. तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा. मैंने लिसनिंग स्किल की पूरी यहाँ पे डेफिनेशन बताई है आपको, मैं एक बार ब्रीफ करा दे रही हूँ. ठीक है, इसके बाद मीनिंग बताई और मीनिंग के बाद मैंने प्रोसेस बताया. प्रोसेस में 4 प्रोसेस थे, हेयरिंग, अंडरस्टैंड, रिमेम्बरिंग एंड लास्ट वाला इवेल्युएशन. इसके बाद आपको ये थोड़े से नोट्स दिए थे. ठीक ना, तो आप इस चीज को देख लीजिएगा. आज का जो टॉपिक है उसी क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. मैंने मीनिंग तो बता दिया, डेफिनेशन बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया, है ना, कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द लिसनिंग स्किल. अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल, यानी कि टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल क्या है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो बहुत सारे लिसनिंग स्किल्स हैं. ठीक ना, बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 से 3 तरीके का है, बट यहाँ पे जो मैं आपको लिसनिंग स्किल पढ़ाऊंगी वो 15 टाइप्स हैं. पूरे 15 टाइप्स को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर देंगे. और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है जो क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं है कि आप ये 15 ही लिखें. ठीक ना, आपको जितने अच्छे से प्रॉपर आता हो उसे आप लिखें और जरूर लिखें. तो पहले आप मीनिंग इंट्रोडक्शन से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, मीनिंग बताएंगे लिसनिंग का, डेफिनेशन बताएंगे और सारी चीजें क्लियर करेंगे कि होता क्या है. इसके बाद अपने टाइप वाले क्वेश्चन पे आएंगे. तो मैंने हमेशा बताया है कि जब भी फ्लो चार्ट बनाना हो, टाइप्स पूछा हो, क्लासिफिकेशन पूछा हो, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा हो, तो आप एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बना सकती हैं. ठीक, तो आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप ये बता सकती हैं कि चीजें कैसे हैंडल करते हैं. तो चलिए हम पहले जान लेते हैं कि कितने टाइप्स मैं आपको पढ़ाऊंगी वीडियो में. बाकी आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो जो हमारा टाइप्स ऑफ लिसनिंग है, देखिए मैंने पूरा यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना रखा है. आपकी इच्छा है आप कैसे फ्लो चार्ट बनाना चाहती हैं, क्लाउड चार्ट बनाना चाहती हैं, बना सकती हैं. इसमें सिंपल चार्ट भी यूज कर सकती हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके लिसनिंग स्किल आपको बता दे रही हूँ कि कितने टाइप्स की हैं. उसको डिटेल में हम लोग पूरे वीडियो में देखेंगे. जो पहली स्किल है हमारी सिंपल लिसनिंग है, यानी कि बहुत ही सिंपल लिसनिंग स्किल, यानी कि सिंपल तरीके से जिसको हम सुनेंगे. इसके बाद हमारा है दूसरा इवैल्यूएटिव है ना, इवैल्यूएटिव लिसनिंग है. फिर तीसरा है डिस्क्रिमिनेटिव. ठीक, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग. इसके बाद है इंफॉर्मेटिव लिसनिंग. फिर है एक्सटेंसिव लिसनिंग. नेक्स्ट है इंटेंसिव. इसके बाद है एप्रिशिएटिव लिसनिंग. ठीक ना, यहाँ पे लर्निंग है तो आप लिसनिंग कर लीजिएगा. और नेक्स्ट हमारा है रिस्पॉन्सिव लिसनिंग. फिर नंबर 9 क्या है? लिसनिंग टू ऑर्गेनाइज. 10 नंबर क्या है? क्रिटिकल लिसनिंग. फिर इसके बाद है क्रिएटिव लिसनिंग. फिर है एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, बायस्ड लिसनिंग. ठीक ना, देखिए इसका नंबर कोई मैटर नहीं करता, आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं. आप इनको मतलब पूरा आराम से, जरूरी नहीं है कि नंबर 1 पे जो लिखा है आप वो नंबर 1 पे ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है. आप ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसा आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से आपको बेटर लगे और जैसा आपको लर्न हो जाए. बाकी आप एक पेज जरूर यूज कीजिएगा इस लिसनिंग के चार्ट्स को बनाने के लिए. ठीक है ना, तो अभी हमने टाइप्स आपको बता दिए कि कितने कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से उनके नाम बता दिए. अभी हम इन्हीं टाइप्स को 1 बाय 1 डिटेल में करते हैं. तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं. देखिए पहला टाइप, देखिए मैंने यहाँ पे, और जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो दिया है वो मैंने पूरा चार्ट के माध्यम से दे रखा है, बॉक्सेस के माध्यम से दे रखा है. तो अगर आप भी बताएं तो आप इस तरीके से बता सकती हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. आप बड़ी सी हेडिंग डालिएगा सेंटर में, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, यानी कि क्या लिसनिंग के प्रकार क्या है या श्रवण के प्रकार क्या है.
और दो कॉलम में डिवाइड करिएगा, एक तरफ टाइप्स डालिएगा और दूसरी तरफ मीनिंग डालिएगा। तो जो पहला टाइप्स है, देखिए क्या है टाइप्स ऑफ लिसनिंग वाला कॉलम में। पहला जो है टाइप वो सिंपल लिसनिंग है। देखिए सिंपल लिसनिंग का मतलब समझ रहे हैं आप? सिंपल लिसनिंग से मतलब है कि बहुत ही चीज साधारण सी बात है ना, सिंपल सी बात, सिंपल वर्ड से ही निकल कर आ रहा है कि बहुत सिंपल। तो मैंने मीनिंग में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन चैटिंग विद फ्रेंड्स। सिंपल लिसनिंग में क्या होता है कि जैसे हम फोन पे बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से चैटिंग करते हैं, तो वहां पे जो हम लैंग्वेज, साउंड, ये सारी चीजें यूज करते हैं, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो, ये सारी चीजें कहाँ आती हैं? आपके सिंपल लिसनिंग में आती हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम जो अपने फ्रेंड से फोन पे चैटिंग करते हैं, ठीक है, वर्बल करते हैं तो भी ठीक है, नॉन वर्बल करते हैं तो भी ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरीके की लिसनिंग है ना। जैसे वो चैट में क्या करते हैं, वो अपना अपनी बात कहता है, फिर हम अपनी बात कहते हैं, तो पहले उसकी बात को हम क्या करते हैं, सुनते हैं या लिखते हैं या उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर अगर कोई सामने वाले ने फोन किया है तो पहले उसकी बात हम ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद ही रिस्पॉन्स करते हैं ना। तो लिसनिंग ऑटोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो सिंपल लिसनिंग क्लियर हुआ आपको। सबसे अच्छा एग्जांपल है टेलीफोनिक, टेलीफोन पे जो हम बात करते हैं या चैटिंग करते हैं। नंबर 2 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव से ही मतलब हो रहा है कि भेदभाव पूर्ण, यानी कि चीजों को डिस्क्रिमिनेट करना। तो देखिए डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग क्या होती है, यहाँ पे हम डिफरेंस करना सीख जाते हैं, किनके किनके बीच में, दो वर्ड्स के बीच में, दो साउंड्स के बीच में, है ना। कम्युनिकेशन करना सीख जाते हैं, कम्युनिकेशन थ्रू द बॉडी लैंग्वेज, है ना। जैसे अभी हमको कोई वर्ड बोलना है तो उसके लिए हमारी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, हमारे वोकल कार्ड्स दूसरी तरीके से बोलेंगे, है ना। जिससे तो हमको जब शब्दों की पहचान हो जाएगी, लैंग्वेज की पहचान हो जाएगी, तो हम चीजों को डिफरेंस करने लगेंगे। लाइक एनिमल साउंड्स, आपको पता हो कि हर एनिमल की आवाज अलग अलग है, कुत्ते की भौं भौं की आवाज अलग है, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज अलग है। तो आपके कानों तक ये जब चीजें जाती हैं, ये साउंड जाता है, हियरिंग जब आप करते हैं, तब चीजों को क्या करते हैं, डिफरेंस कर पाते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। जैसे ट्रैफिक साउंड अलग अलग होता है ना। आइडेंटिफाइंग द बर्ड्स, जो चिड़ियों का चहचहाना है, वो भी अलग अलग तरीके से होते हैं, हर सॉन्ग का अलग अलग टोन होता है, तो आप डिफरेंस कर सकते हैं। फिर चेंज इन द टीचर्स वॉइस टू द एक्सप्रेस मूड, और टीचर का जो पढ़ाने का तरीका होता है या टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर भी आप क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि आज टीचर का मूड अच्छा नहीं है, ठीक ना, आज वो कैसे पढ़ा रही है, इस तरीके की चीजों को। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर हम एक और एग्जाम्पल देना चाहेंगे डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का, तो जैसे आई एम गोइंग, है ना, आई एम गोइंग। वैसे तो मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, लेकिन जिसको लैंग्वेज की नॉलेज होगी, जिसको पता होगा कि भाषा क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, तो वो क्या करेगा, आई को अलग कर देगा, एम को अलग कर देगा, गोइंग को अलग कर देगा। तो एक ये भी एग्जाम्पल हो सकता है किसका, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का। इस चीज को याद रखिएगा। आई एम गोइंग वाला एग्जाम्पल अच्छा है, तीनों वर्ड्स को इसमें सेपरेट कर दिया, आई को, एम को, गोइंग को अलग। फिर कम्युनिकेशन थ्रू द बॉडी लैंग्वेज कर सकता है। इसका एक एग्जाम्पल और, चाइनीज वगैरह जो होते हैं ना, चाइनीज वर्ड्स हमको समझ में नहीं आते ना, क्यों, क्योंकि उनकी भाषा हम जानते नहीं है। तो अगर हम भाषा जान जाएंगे, हम लिसनिंग करना जान जाएंगे, तो हम चीजों में डिफ्रेंशिएट करना समझ जाएंगे, साउंड्स में, या किसकी पिच कैसी। कभी कभी होता है ना कि हम साउंड से भी लोगों को पहचानते हैं, भले उनकी फेस को ना देखा हो। तो ये साउंड रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि हम उस चीज को सुनते हैं प्रॉपर वे में। ओके, तो ये किस तरह की लर्निंग हुई, डिस्क्रिमिनेटिव टाइप ऑफ लिसनिंग हुई। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे देखिए दे रखा है इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आपको क्या मिलेगी, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इंफॉर्मेशन लर्निंग में क्या होता है, सपोज कीजिए कि कोई अनाउंसमेंट हो रही है, तो उसको आप ध्यान से सुनते हैं ना। क्यों सुनते हैं, क्योंकि अगर उस अनाउंसमेंट में कुछ मिस हो गया तो हम, हो सकता है हम गलती कर बैठे। इसके अलावा आंसर्स टू क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए आपने जो एग्जामिनेशन होता है, तो एग्जामिनेशन होने से पहले आपके कॉलेज वाले, आपके टीचर्स क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना। तो इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसमें एक ही चीज बताते हैं ना कि आपको क्वेश्चन पेपर में फिलिंग कैसे करनी है, आपको आंसर कैसे लिखना है, इस तरीके की चीजें हैं। कोड कैसे डालना है, क्वेश्चन पेपर कैसे डालना है, इस तरह की चीजों को कैसे क्रिएट करना है। तो अगर आप सोचिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप प्रॉपर वे से सुन नहीं रहे हैं, तो वो गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो अनाउंसमेंट में भी मान लीजिए रेलगाड़ी या प्लेटफॉर्म जो भी हो गया, आप जहां जाते हो जर्नी के लिए, तो प्लेटफॉर्म में जाकर अपने ट्रेन के लिए अनाउंसमेंट सुनते हो ना कि किस प्लेटफॉर्म नंबर पे आ रही है, कितने बजे आएगी। तो एक ये भी है इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग, ठीक ना। और जो हम आंसर देते हैं क्वेश्चंस का, ये भी इंफॉर्मेटिव लिसनिंग के तहत आता है। फिर जो लोग बोलते हैं अपने विचारों को, तो उनको भी हमको सुनना पड़ता है। और ये हमारी डेली लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। क्यों, क्योंकि हमको जानकारी चाहिए होती है, हमको नॉलेज चाहिए होती है, ठीक ना। इंफॉर्मेटिव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा है, उसको हम ध्यान से सुने, तो भी हमें लेसन मिल जाएगा, तो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस चीज का ध्यान दे सकते हैं इंफॉर्मेटिव लिसनिंग में, ठीक ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को कुछ हद तक जानने के लिए, क्या होता है कि हम उसको प्रॉपर वे से सुनना पड़ता है। जब तक सामने वाले की बात को हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो ये इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग हुई। पर्टिकुलर किस पर्पज से यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन के पर्पज से, चाहे वो अनाउंसमेंट हो
चाहे वो आप क्लास के इंस्ट्रक्शंस हों, इसके अलावा आप कोई भी किसी के आइडियाज़ को सुन रहे हैं, किसी के थॉट्स को सुन रहे हैं, जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, तो अगर आपने प्रॉपर किसी एक लेक्चर को अच्छे से सुना नहीं है तो आप आंसर नहीं दे पाओगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हमारी है एक्सटेंसिव लिसनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव लिसनिंग का मतलब यहाँ पे व्यापक यानी कि ब्रीफ में बहुत ही, देखिए एक्सटेंसिव लर्निंग में एक चीज़ याद रखिएगा कि क्या हो सकता है कि हमको यहाँ पे 100% अटेंडेंस, मतलब एक्सटेंसिव लर्निंग में समझ सकते हैं कि हमें कोई भी प्रॉपर अटेंशन पे नहीं करनी पड़ेगी, मतलब प्रॉपर 100% अटेंडेंस अटेंशन नहीं देनी है ना। फॉर इम्प्रूविंग द लिसनिंग फ्लुएंसी, फॉर रिलैक्सेशन, पोएट्री, स्टोरीज, रिकॉर्डिंग्स एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, हम किसी की स्टोरी सुन रहे हैं या कोई पोएट्री सुन रहे हैं, तो क्या होता है, अपना काम भी कर रहे होते हैं और सुनते रहते हैं, पर्टिकुलर प्रॉपर अटेंशन नहीं देते। जैसे कोई मूवी चल रही है तो हम अपना काम भी कर रहे हैं और मूवी देख रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम वहाँ पे 100% अटेंडेंस नहीं दे रहे अपना और ना ही प्रॉपर अटेंशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे केवल एक हमको मूवी देख कर एक हमें मेन ग्रैप्सिंग का आइडिया लग जाता है, मेन टाइटल का या मेन थीम का आइडिया लग जाता है, तो हम उसमें अपना इतना मन लगाकर या अपना 100% देकर उसको नहीं सुनते हैं। जैसे कोई मूवी देख रहे हैं तो उसका कंक्लूजन पे लोग ऑटोमेटिक आ जाते हैं, भले उसको प्रॉपर वे में देखा हो चाहे ना देखा हो। थीम, जैसे कोई लेसन पढ़ रहा है तो उसके लेसन की थीम के बारे में बता देते हैं। मतलब एक तरीके से जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सटेंसिव लिसनिंग अच्छी है। और इसमें जैसे हम म्यूजिक सुन रहे हैं, मान लीजिए म्यूजिक सुन रहे हैं, तो म्यूजिक में कैरेक्टर कौन कौन सा है कुछ मतलब नहीं है, उसको आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसको सुन रहे हो, सुनने के साथ अपने काम को भी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक्सटेंसिव काइंड ऑफ लर्निंग हुई, है ना। हम जैसे गाना सुन रहे हैं, कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, तो उसको आपको थीम से क्या मतलब है ना, उसकी डिटेल से क्या मतलब है, किसने गाया है, उसको किसने वो किया है, उसमें हीरो हीरोइन कौन है, आपको गाना अच्छा लग रहा है इसलिए आप सुन रहे हैं, तो वहां पे हमें प्रॉपर अटेंशन पे करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक ना। तो ये है एक्सटेंसिव काइंड ऑफ लिसनिंग। नेक्स्ट हमारा है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब आप समझ रहे हैं प्रॉपर वे में या 100%। तो जो इंटेंसिव लर्निंग है, स्टडिंग फॉर स्मॉल डिटेल्स यूज्ड इन द पर्टिकुलरली लिसनिंग स्किल लाइक क्लासरूम और लैंग्वेज और लेबोरेटरी। देखिए इसमें लिसनिंग स्किल में क्या हो गया इंटेंसिव वाले में कि हमको 100% अटेंडेंस देना पड़ेगा, यानी कि हम फिजिकली तो इन्वॉल्व होंगे और मेंटली भी हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, तो जो भी आप सुन रहे हैं, जैसे क्लासरूम में एक लेक्चर चल रहा है और आप फिजिकली तो वहां पे बैठे हुए हैं बट मेंटली आपका दिमाग कहीं और है, तो आप उस लेक्चर को आउटपुट नहीं दे पाएंगे और उस लेक्चर का रिलेटेड अगर एग्जाम भी होता है तो आप प्रॉपर वे में लिख नहीं पाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा इंटेंसिव लर्निंग में, ठीक। लिसनिंग में इसके बाद क्या हो सकता है कि हम प्रॉपर 100% दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो भी टीचर ने क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, उसका डिटेल देना पड़ेगा, ठीक। उसकी पूरी मेन हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, वही आपकी इंटेंसिव काइंड ऑफ लर्निंग होगी। अगर हमने डिटेल लेक्चर को प्रॉपर सुना नहीं है, डिटेल में सुना नहीं है, तो उसका ना तो हम डिटेल दे पाएंगे, ना तो उसका हम डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे, और ना ही उस लेसन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटेंसिव लिसनिंग में क्या करते हैं, पर्टिकुलर हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द टॉपिक। और दूसरी चीज हम इंटेंसिव लिसनिंग करते हैं क्यों, ताकि हमें कुछ टीचिंग कर सकें, हम कुछ टीच कर सकें, अपने आप को कुछ क्या कर सके, अंडरस्टैंड करा सके, इस तरीके की चीजों में। जैसे एजुकेशनल वीडियो आप एक देख रहे हो, ठीक ना, और एक फनी वाला वीडियो देख रहे हो, तो फनी वीडियो तो आप ऐसे भी जाने दे सकते हो क्योंकि उसमें हंसी मजाक है, ठीक ना, या कॉमेडी वाला वीडियो देख रहे हो तो वहां पे आप 100% नहीं दे सकते। लेकिन जो आपका जो एजुकेशनल वीडियो है वहां पे तो आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा, और अगर कोई भी स्टेप मिस कर देंगे तो आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल एक और हो सकता है, जैसे रेसिपी अगर आप कोई भी यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक ना, उसके आपने किसी भी एक स्टेप को मिस कर दिया तो आपकी रेसिपी वेस्ट हो जाएगी। तो ये है इंटेंसिव काइंड ऑफ लिसनिंग। ये एग्जाम्पल से याद रखिएगा, रेसिपी वाला एग्जाम्पल्स हो सकता है, आपके क्लासरूम वाला एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक ना, और एजुकेशनल वीडियो वाला और फनी वीडियो वाला एग्जाम्पल भी हो सकता है। तो इससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको समझा दे रही हूँ, ब्रीफ में समझा दे रही हूँ, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अप्रिशिएटिव लिसनिंग, यानी कि प्रशंसात्मक। यानी इसमें आपको क्या करना है, अप्रिशिएटिव लर्निंग में देखिए क्या है, जिससे अप्रिशिएशन का मतलब ही समझ रहे हैं कि खुशी होगी, है ना। शो इंटरेस्ट इन व्हाट चाइल्ड सेज, कमेंट ऑन देयर आइडियाज, आस्क क्वेश्चन, स्टोरीज। यानी जैसे मान लीजिए हम अप्रिशिएट कब करेंगे, हम किसी के लेक्चर को सुनेंगे, हमें वो लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो हम ताली बजाएंगे, ठीक ना। हमें कोई म्यूजिक बहुत अच्छा लगा तो हम बहुत खुश होंगे, है ना, तो उस म्यूजिक का क्या करेंगे, फीडबैक देंगे कि हाँ यह तो बहुत अच्छा गा रहा। फिर हमने कोई स्टोरी सुनी, मुझे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी, तो उस स्टोरी को हम एक बार और सुनेंगे और सुनकर खुश होंगे, और क्या करेंगे, सामने वाले को फीडबैक देंगे कि बहुत अच्छा है यार, ये तो बहुत अच्छा है। पोएट्री सुनी तो भी बहुत प्रशंसा करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं।
जैसे एप्रिशिएटिव लिसनिंग में एक एग्जाम्पल हो सकता है कि जो भी पर्टिकुलर स्पीकर बोल रहा है या ओरेटर बोल रहा है, ठीक ना, तो आपको मतलब आप उसकी प्रशंसा करने के लिए क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में अपने आइडियाज़ भी बता सकते हैं कि आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं, आप एक अच्छे रीडर हैं, आप एक अच्छे स्पीकर हैं। तो इस तरीके की लिसनिंग क्या हुई? अप्रिशिएटिव लिसनिंग हुई। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिव लिसनिंग। रिस्पॉन्सिव से मतलब है कि उत्तरदायी टाइप का। तो रिस्पॉन्सिव का यहाँ पर मतलब सिर्फ इतना है कि जो आप सुनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आप केवल वही सुनना चाह रहे हैं। पर्टिकुलर जो सामने वाला बंदा है वो आप लोगों को आपके द्वारा कहे गए जो वर्ड्स को है वो रिपीट नहीं कर पाएगा ना। ऐसा थोड़ा है कि आपने मान लीजिए उसकी बात को ध्यान से नहीं सुना, फिर आप उससे बीच में ही खड़े होकर बोल रहे हैं कि प्लीज इसको आप एक बार और बता दीजिए। तो भाई वो पपेट तो नहीं है ना, वो कोई रोबोट तो है नहीं कि हमने बटन प्रेस कर दिया और उसने अपने पिछले वाले स्टेटमेंट को या पिछले वाली कही बात को फिर से रिपीट कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सामने वाला बोल रहा है, ये आपका उत्तरदायी है कि जो वो आपको सुनाना चाह रहा है, तो आप उसको प्रॉपर में सुनिए और उसके बाद उसको फील करिए कि वो कहना क्या चाहता है ना, है ना। अगर आप फील नहीं करोगे तो आपके सुनने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपके अंदर एक अच्छी लिसनिंग स्किल डेवलप नहीं है। जिससे स्पीकर है वो नोडिंग करेगा, स्माइलिंग करेगा, कभी कभी बात करने के दौरान अपना फेशियल एक्सप्रेशंस भी देगा, है ना। तो आपको उसको भी सुनना पड़ेगा और उसको भी फील करना पड़ेगा कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है। वो हर चीज बोल के नहीं बताएगा, वर्बली भी हो सकता है, नॉन वर्बली भी होता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जब स्पीकर को आप देखेंगे ना, तो वो क्या मूव भी करता है, अपना बॉडी लैंग्वेज भी यूज करता है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन देता है, आई कॉन्टैक्ट देता है, तो ये सारी चीजें देता है। तो ये सब एबिलिटी आपके अंदर एक अच्छी लिसनिंग एबिलिटी होगी, तभी आप चीजों को नोटिफाई कर पाओगे। अदरवाइज तो अगर आपकी लिसनिंग स्किल या हम बोल सकते हैं कि लिसनिंग स्किल अच्छे से डेवलप नहीं है, तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप 100% देकर सुनो। किसी भी चीज़ को 100% देकर सुनोगे तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा होगा, ठीक ना। नेक्स्ट है लिसनिंग टू ऑर्गेनाइज। लिसनिंग टू ऑर्गेनाइज में देखिए क्या हो सकता है। लिसनिंग टू ऑर्गेनाइज में हो सकता है सिंथेसाइज मटेरियल्स, डिस्कस फाइंडिंग्स, समराइजिंग, इलुस्ट्रेशन। जैसे इसका एग्जांपल रिसर्च से रिलेटेड हो सकता है कि अगर कोई रिसर्च का टॉपिक डिस्कस हो रहा है, या मान लीजिए किसी ने बोला कि हमको स्टेप्स ऑफ रिसर्च चाहिए, है ना, एजुकेशनल रिसर्च जो हो रही है उसके स्टेप्स बता दीजिए या कुछ भी। तो जो भी स्पीकर है या जो भी आपको वक्ता बता रहा है, तो आपकी उसको चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, उसने जो बोला हुआ है स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10, 1 थ्रू जितने भी काइंड्स का स्टेप हो, या मैं तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो मटेरियल क्या करना, आपको सिंथेसाइज करना आना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए कि नंबर 1 पे किस मटेरियल को रखेंगे, नंबर 2 पे किसको रखेंगे, फिर स्टेप नंबर 1 क्या था, 2 क्या था, है ना। फिर उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसमें से फाइंडिंग्स निकालेंगे, फिर उसको समराइज करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स देंगे। तो इस तरीके की लिसनिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइज लिसनिंग। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है कि देखिए अगर हम एक प्लान बनाते हैं, उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, तो वो लास्ट मोमेंट पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है ना। जैसे कोई ड्रामा करते हैं हम, तो ड्रामा में क्या होता है, हम सारी कैरेक्टर को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, कि पहले तुम्हारा कैरेक्टर है, फिर ये कैरेक्टर बीच में आया, फिर ये कैरेक्टर आया, फिर उसके बाद हम कंक्लूजन दिखाते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है लिसनिंग के लिए भी। और अगर आपने वो प्रॉपर वे से नहीं सुना है, तो आप किसी कैरेक्टर को, ड्रामा को, म्यूजिक को, किसी को भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। म्यूजिक में एग्जाम्पल ले लीजिए, जब हम कोई सॉन्ग गाते हैं, एक स्टैंजा खत्म करते हैं, तो उसमें भी ऊपर नीचे कर देते, तो ऊपर नीचे करने से सॉन्ग का क्या होता है, वैल्यू या मीनिंग बदल जाती है। तो इसलिए हमको लिसनिंग अच्छी करनी पड़ेगी, और जब हम अच्छे से लिसनिंग करेंगे तो हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है क्रिटिकल। तो देखिए क्रिटिकल लिसनिंग से ही समझ रहे होंगे क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ, आलोचना करना। तो इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, आप इसको सुनिए। एनालाइज, रिकॉग्नाइजेशन, इमोशन, ठीक ना, एक्स्ट्रा एंगेजमेंट, या इसके बाद एग्रेशन, प्रोपोगेशन एक्सेट्रा। यानी कि क्रिटिकल लिसनिंग इज द लिसनिंग इन ऑर्डर टू इवेल्युएट एंड जज, फॉर्मिंग ओपिनियन व्हाट अबाउट व्हाट इज बीइंग सेड, है ना। जजमेंट इंक्लूड्स असेसिंग स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस, एग्रीमेंट्स एंड द अप्रूवल। देखिए क्रिटिकल लिसनिंग या आलोचनात्मक लिसनिंग में आपको करना क्या है, हम पर्टिकुलर कोई जजमेंट दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, उसके अलावा हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद रियल टाइम रिकॉग्नाइजेशन भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सुनने के लिए एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हमने कोई स्टोरी सुनी है ना, हमने कोई सीरियल देखा है, ठीक, या हम जब कोई स्टोरी सुनते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हम बोल देते हैं फटाक से कि अभी आने वाले टाइम में ये होगा, मतलब सीरियल में इसका मर्डर कर देगा, या अभी ये भाग जाएगा, सामान चोरी कर लेगा। मतलब आप उसके आगे की चीजों को समझने लगते हैं ना, एक तरीके से प्रोडक्शन करने लगते हैं ना। क्यों? क्योंकि वहां पे आप 100% दे रहे हो, फिर उसको क्रिटिसाइज। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे
जो इलेक्शन के आर्गुमेंट होते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, इलेक्शन के आर्गुमेंट को करने के लिए आप ऐसी तो किसी भी इलेक्शन के बारे में तो नहीं बता सकते हो जब तक उस रिकॉर्डेड वीडियो को या उसको आपने लाइव टेलीकास्ट टीवी में ना देखा हो। तो आप वो क्यों देखते हैं, आपको क्यों, क्योंकि आपको सुनने में एफर्ट लगाना पड़ता है और उसके बाद उसका आप ओपिनियन देते हो कि हाँ ये जीत जाएगा तो बीजेपी जीत जाएगी, तो कांग्रेस जीत जाएगी या कोई और जीत जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों को ओपिनियन या जजमेंट आप तभी दे सकते हो जब आप क्रिटिकली की चीज़ों को सुनोगे, है ना। आप आलोचना तभी कर पाओगे जब आप क्या सुनना सीखोगे। अगर सामने वाले की चीज़ों को सुन नहीं पाओगे, जो भी डिस्कशन या डिबेट हो रहा है या जो स्टोरी या सीरियल आपने देखा, जैसे जो सीरियल आते हैं ना मर्डर वाले, मतलब मिस्टीरियस सीरियल आते हैं, तो उसमें अगर हम कितने ध्यान से सुनते हैं और अगर क्लाइमेक्स के टाइम पे ब्रेक आ जाता है तो हमारी कितनी बैंड बजती है। तो एक ये एग्जाम्पल भी है कि हम चीज़ों को जब एफर्ट लगा के सुन रहे हैं तो उसके क्लाइमेक्स तक तभी पहुंचेंगे जब आप उसका 100% अटेंडेंस दे पाएंगे, ठीक ना। तो ये हुई क्रिटिकल। और तभी हमें किसी को क्रिटिसाइज करना है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट सब कुछ देखने पड़ेंगे और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना 100% एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये तो हुई क्रिटिकल लिसनिंग। चलिए नेक्स्ट लिसनिंग पर आते हैं। नेक्स्ट लिसनिंग जो है हमारी क्रिएटिव लिसनिंग है। तो क्रिएटिव का मतलब क्या हुआ, कुछ नया क्रिएट करना, है ना, कुछ रचनात्मक करना। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ मैंने, फॉर एंजॉयमेंट, फॉर म्यूजिक, फॉर ड्रामा एंड पिक्चर। जो क्रिएटिव लिसनिंग है एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि पर्टिकुलर आपके पास जो कोई प्रॉब्लम है आप उसका सोल्यूशन निकालिए। तो सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से चीजें रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी और उस सोल्यूशन को अच्छे से सुनना पड़ेगा। पहली बात तो आप प्रॉब्लम को जब तक आप अच्छे से सुनेंगे नहीं तब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई वो देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं या कोई म्यूजिक सुन रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं, तो उसको हम प्रॉपर से जब देखेंगे उसके बाद उसी से रिलेटेड हम कुछ और नया क्रिएट करेंगे, हम उसको नया रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने कोई इमेज देखी है और उस इमेज में हम कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ रिक्रिएट करके, रिकंस्ट्रक्ट करके नई इमेज बना देंगे। तो वो क्या होगी, वो भी एक तरीके की क्रिएटिव लिसनिंग होगी। आपने वो चीजें इसलिए कर पाई क्यों, क्योंकि वहां पे आप बहुत ही प्रॉपर वे से सुन रहे थे चीजों को, ठीक ना। जैसे हम एनालिसिस करते हैं, कोई प्रॉब्लम दे दी गई है तो हमको उसका सोल्यूशन निकालना है, तो जब तक हम चीज़ों को सुनेंगे नहीं, जैसे एक टीचर है क्लास में कोई एक डिबेट कंपटीशन किसी टॉपिक पे रखना चाह रही है और आपको एक थीम दे दी गई है, ठीक ना। उसके अलावा आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और पेपर डिस्ट्रीब्यूट में आपकी वर्ड्स की लिमिट है। तो वो जो टीचर इंस्ट्रक्टर दे रहा है, आपने उसकी इंस्ट्रक्शन को अगर ध्यान से नहीं सुना है तो आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो क्रिएटिव लिसनिंग है, उस क्रिएटिव लिसनिंग इन द सेंस कि आपको कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ नया रिकंस्ट्रक्ट करना है। जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है इन विच अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक ना। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होता है, बच्चा पढ़ने के साथ साथ नई नॉलेज को बना देता है। तो आपको क्रिएटिव लिसनिंग में यही काम करना है। इट्स जस्ट लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बोल सकते हैं आप, या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नई नई टेक्निक्स होती हैं। ओके, एक एग्जाम्पल रहा। नेक्स्ट हमारा है एक्टिव लिसनिंग, जिसको एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है, विद फिजिकल एंड द मेंटल अटेंशन पे 100% इंस्ट्रक्शन रेसिपी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसका एक्टिव लिसनिंग का बहुत सारा एग्जाम्पल दिया। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आप प्रॉपर 100% देकर वहां पे सुन रहे हो, ठीक। इसके अलावा एक्टिव लिसनिंग में आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो भी क्लासरूम में लेक्चर हो रहा है तो आपको फिजिकली तो अवेलेबल होना है, उसके साथ साथ मेंटली भी अटेंशन देना है। अदरवाइज तो आपको टीचर ने क्या पढ़ाया आपको पता नहीं चलेगा, ठीक ना। तो कोई भी चीज जो आप करने जा रहे हो उसको आप एक्टिव होकर सुनोगे, तभी उसका जो आउटपुट होगा और जो उसका एग्जीक्यूटिव प्लान होगा वो सक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि एक्टिव लिसनिंग में क्या करना है, आपको पूरा 100% देना पड़ेगा, माइंड से भी देना पड़ेगा, आपके अपने माइंड को इन्वॉल्व करना पड़ेगा एज वेल एज फिजिकली, ठीक ना। पैसिव लिसनिंग में क्या हो सकता है, पैसिव लिसनिंग का मतलब है कि यहाँ पे आपको मिनिमम इंटरेक्शन होगा, नॉट 100% इंटरेक्शन या अटेंशन पार्शियली। तो पैसिव लिसनिंग में आप क्या कर सकते हो, पैसिव लिसनिंग में मतलब आप जैसे टीवी देख रहे हो तो टीवी में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, कब ब्रेक आ रहा है, कब ऐड आ रहा है, कब कौन सी चीजें आ रही हैं आपको मतलब नहीं है, आप अपना काम भी कर रहे हो टीवी भी देख रहे हो। तो एक ही एग्जाम्पल हो गया पैसिव लिसनिंग का, ठीक ना। टीवी सुन रहे हो, उसने क्या बोला है इस वाले मोमेंट पे, उसका क्या डायलॉग था, आपने प्रॉपर नहीं सुना, ठीक ना, क्यों, क्योंकि अपने आप काम में बिजी थे। तो आपका जो माइंड है वो दो तरफा था, यानी कि आधा टीवी में था, आधा आपके काम में था। तो ये चीज भी हुई, एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग का मतलब है ये जस्ट क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं व्यापक लिसनिंग। व्यापक इन द सेंस की चीजों को समझने के लिए, समझ के चीजों को क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना या डिस्क्रिमिनेट, यानी समझने के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ लिसनिंग यूज करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ लिसनिंग में देखिए इसके 3 नाम है, मैं नाम बता दे रही हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है। पहली लिसनिंग जो होती है कॉम्प्रिहेंसिव में कंटेंट लिसनिंग, कंटेंट लिसनिंग, लिसनिंग को मैं एल लिख रही हूँ, ठीक ना। और इसके बाद दूसरी लिसनिंग क्या होती है हमारी, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। दूसरी लिसनिंग जो होती है वो हमारी इंफॉर्मेटिव, इसके आप तीनों नाम याद रखिएगा, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। और तीसरा जो होती है वो फुल लिसनिंग, ठीक ना।
फुल लिसनिंग। तो ये तीनों आप नाम याद रख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में, और इसको और डिटेल में कर सकते हैं। एल गोज फॉर द लिसनिंग। तो कंटेंट लिसनिंग हो गया, इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग हो गया, फुल लिसनिंग हो गया। इसके 3 नाम याद रखिएगा। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, द नेक्स्ट स्टेप बियॉन्ड डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द डिफरेंशिएशन बिटवीन द साउंड्स एंड द साइड टू मेक द सेंस ऑफ देम। देखिए ये क्या है, एक तरीके जो हमने डिस्क्रिमिनेटिव वाला पढ़ा था ना, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, तो उसमें क्या हो रहा था, हम साउंड्स के बीच में डिफरेंस करना सीख रहे थे, है ना, किसी को देखने के तरीके के बीच में डिफरेंस करना सीख रहे थे। फिर इसके अलावा टीचर की क्या पिच है, क्या लो है, किसी चीज पे कितना फोकस कर रही है, इसके बारे में देख रहे थे। तो डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग भी एक तरीके की कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग है, ठीक ना। और उसमें क्या है लिसनिंग में कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। एक तरीके से कि कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग हम को क्या करेगा, लैंग्वेज स्किल के लिए बेस प्रोवाइड करेगा। अगर हमारी किसी भी नॉलेज को रिलेटेड लेकर, जैसे हम कोई इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो जो हम कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, उसको जब तक हम पढ़ेंगे नहीं और पढ़ के उसका मीनिंग नहीं निकालेंगे, उसके बाद उसमें नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उन क्वेश्चंस के जो आंसर देने होते हैं आपको उसी पैसेज से, कॉम्प्रिहेंसिव वाले पैसेज से आपको देख कर देना होता है, ठीक ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो एज इट इज उस पैसेज के अकॉर्डिंग मिलेगा, कुछ क्वेश्चन घुमा के होते हैं। तो इसके लिए पर्टिकुलर आपको हर चीज को जानना पड़ेगा, चाहे उसमें यूज हुई ग्रामर हो। इसके अलावा मान लीजिए एक हम जो लेक्सिकन डिक्शनरी यूज करते हैं, प्रॉपर जितने उसमें वर्ड्स यूज हुए हों, साउंड्स यूज किए हों, सबका मीनिंग आता हो आपको और बहुत सारे शब्दों का ज्ञान हो, तभी आप कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ लिसनिंग को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी जैसे वर्ड्स हैं तो उसकी मीनिंग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर जो थीम दी होती है, जो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज दिया होता है, तो उसमें क्या होता है, उसका एक टाइटल भी होता है, उसका एक शीर्षक भी होता है, और लास्ट में क्वेश्चन से आपसे पूछते हैं कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज, या गिव द डिटेल, या गिव द टॉपिक ऑफ द, या उसका फुट नोट क्या है। तो इस तरीके की चीजें पूछते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव में। तो कॉम्प्रिहेंसिव जो लिसनिंग है उसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी वर्ड्स हैं वहां पे, जो सिंटैक्स यूज हो रहा है, जो ग्रामर यूज हो रही है, जो लैंग्वेज यूज हो रही है, उसका हमें मीनिंग पता होगा, तभी हम इसका इनकी लर्निंग को कर पाएंगे। और ये सबसे बेस्ट लर्निंग है एक तरीके से देखा जाए तो। कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग बच्चों में लिसनिंग जरूर होनी चाहिए बच्चों में। और इसके 3 पार्ट्स थे, 3 टाइप से, कंटेंट लिसनिंग हो गया, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग हो गया, फुल लिसनिंग हो गया, ठीक ना। तो इसमें आपको सारे रूल्स रेगुलेशन, जितने ग्रामर्स वैल्यूज हैं क्या हैं, ठीक ना, सिंटेक्स क्या है, हमारा ट्रांसलेशन क्या है, तो हर चीज को आना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका जो पैसेज करते हो आप कॉम्प्रिहेंसिव वाले, वो हो सकता है, ठीक ना। इट विल गो ओके, इट्स जस्ट लाइक अ डिस्क्रिमिनेटिव काइंड ऑफ लिसनिंग। ओके, नाउ वी कम टू द बायस्ड लिसनिंग। देखिए बायस से ही क्या प्रतीत हो रहा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा, बायस्ड इन द सेंस की स्टीरियोटाइप। मैंने आपको कोर्स 6 वाले पेपर में पढ़ाया हुआ है जेंडर बायस, ठीक ना। तो ये वाला बायस्ड नहीं है, बट हाँ ये जो मीनिंग आया है वर्ड, उसका मतलब बायस्ड है। तो बायस्ड का मतलब है रूढ़िवादी चीजें, यानी कि जो चीज आप सुनना नहीं चाहते उसको अगर सुनना पड़ेगा तो आप जाहिर सी बात है कि अपना वहां पे 100% अटेंडेंस दोगे नहीं। तो इसमें क्या है देखिए, बायस्ड लिसनिंग हैपेंस व्हेन द पर्सन हियर्स ओनली व्हाट दे वांट टू हियर। यानी कि इस लिसनिंग में क्या होगी, इस लिसनिंग में यही होता होगा ना कि जो आप सुनना चाहते हो एक्चुअल में वो सामने वाला कहना नहीं चाहता, कह नहीं पा रहा है। फिर टिपिकली मिस इंटरप्रेट व्हाट द अदर पर्सन सेज बेस्ड ऑन द स्टीरियोटाइप्स एंड द अदर बायसेस दैट दे हैव। सच अ बायस्ड लिसनिंग इज ऑफन वेरी इवैल्यूएट इन नेचर। यानी कि इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे कोई मेरा फ्रेंड है, ठीक ना, वो मुझे कॉल करता है, कब कॉल करता है, जब उसको बहुत काम होता है, तो ठीक उस समय हमने वो चीजें सुनी। फिर सडनली क्या हुआ, उसने बहुत दिनों बाद कॉल किया और कॉल कर वो कुछ और ही बातें करने लगा, मतलब अपने काम की बात ना करके, यानी कि मुद्दे की बात ना करके, पर्टिकुलर जो वो कहना चाहता है उसकी बात ना करके वो इधर उधर की बातें करने लगा। तो क्या आपने उसकी जो लिसनिंग वो कर रहा है या जो आपको वो कह रहा है, आपने प्रॉपर वे से हियर किया, नहीं किया, है ना। तो वो क्या है, इस तरीके की बायस्ड लिसनिंग है। इसके अलावा बायस्ड लिसनिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो जो इलेक्शन में आर्ग्यूमेंट वगैरह होते हैं, ठीक ना। तो कोई फेवर में बोलता है, कोई डिसफेवर में बोलता है। लेकिन अगर 2 पार्टी है, जैसे एग्जाम्पल ले ले, एग्जाम्पल बीजेपी को ले लो या कांग्रेस को ले लो, तो एक कोई जो बैठा है वो बीजेपी का फेवर है, दूसरा वाला कांग्रेस का फेवर है। तो वो दोनों क्या करेंगे, आपस में अपने अपने लॉजिक को थोपेंगे, भले सामने वाले की तो वो सुनेंगे ही नहीं, वो अपने अपने लॉजिक को थोपेंगे। तो इस तरीके की लिसनिंग को क्या बोलते हैं, बायस लिसनिंग बोलते हैं, और वो आपको सुनना ही पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है ना। और एक जो फ्रेंड वाला एग्जाम्पल है वो भी अच्छा है। नेक्स्ट हमारा है इवैल्यूएटिव काइंड ऑफ लिसनिंग। तो इवैल्यूएटिव काइंड ऑफ लिसनिंग में देखिए क्या होता है, पर्टिकुलर हम किसी रिजल्ट पे आते हैं। इवैल्यूएशन हम किस लिए करते हैं कि हमने क्या सीखा है, हमारा लर्निंग आउटपुट या हमारा लर्निंग रिसोर्सेज क्या है, लर्निंग इनकमिंग क्या है, हमने चीज़ों को अप्लाई करने के बाद कितना सीखा है। तो इसलिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम होता है तो उसके बाद हम असेसमेंट करते हैं ना, असेसमेंट किस में आ गया, हमारा इवैल्यूएशन में आ गया, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। तो इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज अ पार्शियली, ठीक ना, pertinent when the other person is trying to persuade as helps to change our behavior and maybe even to change our belief। इस वाले लिसनिंग में क्या होता है देखिए, जो पर्टिकुलर सामने वाला जो बंदा होता है
जो होता है वो कुछ नई इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ नई नॉलेज देता है, कुछ नया फैक्ट देता है और अपने हम लोगों की कैटेगरी को या थिंकिंग को वो चेंज करने की कोशिश करता है। यानी कि ओवरऑल, जैसे आपने बहुत सारे टीवी सीरियल देखा होगा तो उसमें बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें बताते हैं। हम मोटिवेशनल स्टोरी इसलिए सुनते हैं कि चीजों को क्या करेंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। यानी कि हम अगर रिजिड हैं तो उस चीजों को सुनने के बाद अपने अंदर थोड़ी सी स्मूथनेस लाएंगे, चीजों को करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो हमारे बिलीव्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं हमारे, इसके अलावा जो हमारा बिहेवियर है उसमें हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। यानी कि अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, किसमें, इवैल्यूएटिव काइंड ऑफ लिसनिंग में। इसीलिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन लिसनिंग जो होती है उसको हम क्रिटिकल लिसनिंग भी बोल सकते हैं। पर्टिकुलर सुनने के बाद हम उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, जजमेंट भी दे सकते हैं और इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो ये जो मेरे हिसाब से था, पूरी मैंने 15 काइंड्स ऑफ लिसनिंग आपको क्लियर कर दी है और मैंने डिस्कस भी कर दिया। आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बेसिकली तो एक्टिव और पैसिव लिसनिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैंने यहाँ पे 15 बताई हैं आपको। मैं फटाफट एक बार 1 बाय 1 रिवाइज करा दे रही हूँ। जो हमारी पहले लिसनिंग थी, सिंपल लिसनिंग थी। दूसरी है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग, फिर एक्सटेंसिव लिसनिंग। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और जो भी आंसर रिप्रेजेंट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ये चार्ट के माध्यम से कीजिए, आंसर आपका बहुत अच्छा होगा और बहुत रिप्रेजेंटेटिव होगा। इंटेंसिव लिसनिंग, फिर एप्रिशिएटिव लिसनिंग, फिर रिस्पॉन्सिव लिसनिंग, लिसनिंग टू ऑर्गेनाइज, फिर क्रिटिकल लिसनिंग, फिर क्रिएटिव लिसनिंग। क्रिएटिव लिसनिंग के बाद हमने पढ़ा एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, पैसिव लिसनिंग क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या होती है। देन वी गोज टू द बायस्ड लिसनिंग एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवैल्यूएट लिसनिंग। तो ये मैंने 15 टाइप्स के आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक ना, लिसनिंग, टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो अब आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिसनिंग स्किल, व्हाट आर इट्स टाइप्स, है ना, या टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो ये पूरा मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करा दिया है। फिर भी इन केस आपको किसी भी टाइप्स में प्रॉब्लम हो रही है, मीनिंग समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन, ओके। और आप ये फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा टाइप्स ऑफ लिसनिंग का, ये आपके आंसर को अच्छा से रिप्रेजेंट करेगा। बाकी आप 1 बाय 1 करके दो लाइन भी लिख लोगे तब भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। तो होपफुली आप ये वीडियो एंजॉय करेंगे। अगर आपको बेटर लगा हो, थोड़ा नीडफुल रहा हो, रिक्वायर्डफुल रहा हो, तो लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।